तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जिसको हम डेस्कटॉप या होम स्क्रीन भी बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर है वो चल रहा है एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड को मैंने पहले ओपन किया हुआ है। तो हमारा जो सबका लेक्चर था वो फ़ॉन्ट के बारे में था, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पैराग्राफ के बारे में है। ज़ाहिर है जिन्होंने शुरू से सीखा है उनको ज़्यादा समझ आएगी, और जो लोग अभी अटैच हुए हैं या जो लोग अभी इस चैनल पे आए हैं उनको चाहिए कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो या नया आने वाला लेक्चर उनको आसानी के साथ मिल सके। ठीक है, और अगर उन्होंने हिसाब का लेक्चर देखने हैं तो इसके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, उनको वन क्लिक करेंगे तो वो आगे ओपन हो जाएंगे, उनको आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये मैंने कुछ डाटा लिखा है, या आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा लिख लें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख लें, जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम ग्रोइंग विद आई एम ग्रोइंग विद माई सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब इसको आपने मज़ीद बड़ा कर लेना ताकि ना सही समझ आ सके। सही समझने के लिए अल्फाज का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये लिख लिया है और मैं इसका ना एक दफ़ा कॉपी करके और पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता रहा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट का नहीं, सॉरी, बुलेट्स का है। तो बुलेट्स में से आप कोई भी जो है ना वो लगा सकते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है कि आपने लाइनें लिखी हैं उनको नंबर लगाने हैं, आपने टिक लगाना है, आपने ऐसा साइन देना है जिससे आपको पता, अगले को पता चल सके कि ये जो लाइनें हैं वो अलग-अलग मेंशन है। तो मैं इसमें से कोई लगाऊंगा भी, अभी कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन एक्टिव करने के लिए आपको उसको जो आपने मैटर लिखा होता है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने नीचे वाले मैटर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया, और बुलेट्स में से मैं इनमें से किसी पे भी जाता हूँ तो वो आपको नीचे दिखा देगा लगा के। तो मैंने अभी ये सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप ये नंबरिंग है, नंबरिंग आप लगा सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, आप जो है ना जो दूसरी है नंबर्स जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें, आप इनमें से कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसमें लगा सकते हैं, फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं पहले वाला था उस पर क्लिक रहने देता हूँ, इस पर मैं नहीं करता। उसके बाद आपने हेडिंग के बाद अगर सब हेडिंग्स बनानी है तो उनके लिए भी ये है। इसमें से अगर आपने सब हेडिंग्स बनाई हुई है तो फिर ये ऑप्शन जो है वो काम करेंगे, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। मसलन आप पैराग्राफ लिखते हैं, आप पैराग्राफ में पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं, फिर उसकी भी सब हेडिंग लिखते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। उससे पहले इसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। अब इसमें से अगर मैं एक लाइन को आगे लेके जाना चाहता हूँ तो ये बोलते हैं स्पेस। तो जैसे जो हम काम स्पेस से लेते हैं वो आप माउस से भी ले सकते हैं। मसलन जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो वो इसको आगे आगे लेके जाता अगर आप इसको वापस प्रेस करते हैं तो वापस अपनी हालत पे आ जाता है। ठीक है, मसलन ये स्पेस देने के लिए ये देखें, जितनी दफ़ा आप अगले स्पेस को प्रेस करेंगे तो वो आगे, इंक्रीज़ इंडेंट को प्रेस करेंगे तो वो आगे लेता जाएगा, डिक्रीज़ इंडेंट को प्रेस करेंगे तो वो वापस लेके आता जाएगा। उसके बाद ये है कि आपने जो अपना है वो आपने राइट हैंड से शुरू करना है या लेफ़्ट हैंड से शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ जो है ना राइट वाले इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। तो चूँकि मैंने राइट वाले को प्रेस किया इस वजह से उसने राइट से शुरू किया, और इसी को ही मैं अगर लेफ़्ट से शुरू करता हूँ तो मैं लेफ़्ट वाले को प्रेस कर दूँगा तो वो लेफ़्ट साइड से शुरू करना, मतलब लेफ़्ट साइड से उसको शुरू कर देगा। उसके बाद मैंने जो स्पेलिंग लिखे हैं इसको मैं A to Z करना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट लगाना चाहता हूँ, मैं 5-7 लाइनें लिख देता हूँ जी। ठीक है, उसके बाद मैं उसको करना चाहता हूँ तरतीब के साथ, मसलन A to Z करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले A वाले, B वाले, C वाले इस तरह से लेके आना चाहता हूँ। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा जी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो वो मेरा ना वो उस हिसाब से, मसलन G पहले आता था, फिर H पहले आता था, फिर K आता था, तो उसने उस हिसाब से उस लाइनों को लगा दिया। या आपने नाम लिखे हैं तो आप कहते हैं कि पहले A वाले आए, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, तो फिर उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हाइड और शो के लिए इस्तेमाल होते हैं।
आप जितना जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद फ़ाइल सेव करते हैं तो वो आपकी फ़ाइल हाइड हो जाएगी, वो शो नहीं होगी, लेकिन आपको पता होगी कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है। आपने जहाँ पे सेव की होगी आप ब्राउज़ करके वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं पता होगा। आप जैसे इसको प्रेस करते हैं तो वो साथ अलामत भी लगा देता, जैसे आप इसको वापस प्रेस करते तो वो हटा भी देता। आप यहाँ से मसलन ये अगर आप प्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा हाइड, और इसी को दोबारा प्रेस करते हैं तो वो हो जाएगा शो। उसके बाद हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपके पास जो है ना वो लेफ़्ट साइड वाली है, सेंटर वाली है, राइट साइड वाली है, लाइनें बराबर रखने के लिए जस्टिफाइड वाली है। तो अगर आपने इनको दरमियान में रखना है तो मैं दरमियान वाले को प्रेस कर दूंगा, अगर मैंने राइट साइड पे रखना है तो मैं राइट साइड वाले को प्रेस कर दूंगा, और अगर आपने दरमियान वाले को दरमियान में रखना है दरमियान वाले को प्रेस कर दें सेंटर में, और अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे रखना है तो मैं राइट साइड पे रखना है तो मैं राइट साइड वाले को प्रेस कर दूंगा, और अगर मैंने दोनों साइडों में जस्टिफाइड करना है तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा, और देखूंगा मैंने पैरा कहाँ से शुरू करना है, मैं जस्टिफाइड करके। अब जितना फासला वो इधर से छोड़ेगा लेफ़्ट साइड से, उतना जितना फासला वो लेफ़्ट साइड से छोड़ेगा उतना ही वो फासला राइट साइड से छोड़ेगा, मतलब स्पेलिंगों को वो जस्टिफाई कर लेगा। उसके बाद अलाइनमेंट है, ये जो लाइनें हम कम या ज़्यादा करते हैं उसकी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करने, हम करीब कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, तो ये लाइनिंग स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसमें से ये लाइनें स्पेस कम हो गई, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, अब जितना रखना चाहें आप इसमें से रख सकते हैं। आपके मोस्टली जो है ना 1.15 होता है, तो यही चलता है। और अगर ने आपके पास मैटर जो है वो ज़्यादा है और पेज एक है तो आप 1.1 को सिलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा आप रिमूव स्पेस से आएंगे तो वो स्पेस सारी इसकी ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमारे पास है जी जो आपने लिखा हुआ है उसके मुकम्मल का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी बॉटम बॉर्डर। अगर आप पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जो आपने लिखा है उसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इधर जाके लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वही शर्त ये है कि आप उसको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो उसको बॉर्डर लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप से लगाना चाहते हैं, बॉटम से लगाना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ से जो है वो लगा देगा जी। ठीक है जी, आप सारी साइडों से लगाना चाहते हैं आप इधर से जाकर लगा दें, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आप नन पे क्लिक कर दें, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। और उसके बाद अगर आप ड्रा टेबल करना चाहते हैं तो आप टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टेबल जो है वो बना सकते हैं, आप जितने मर्ज़ी चाहें जो है टेबल ड्रा कर सकते हैं। वापस आते हैं उसी पे ही, ठीक है जी, ये ड्रा टेबल व्यू गाइडलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो गाइडलाइन आपको दिखा देगा, लेकिन चूंकि टेबल क्लिक हुआ हो इसलिए वो नहीं दिखा रहा। उसके अलावा बॉर्डर जो है बॉर्डर लाइनिंग है और शेडो है। बस आपने अपने पेज का बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आप इसको क्लिक करेंगे, और जो आपने लिखा है उसके लिए बॉर्डर लगाना तो ये आपका बॉर्डर है। आपने उसकी लाइनिंग किस तरह की करनी है, डॉट्स वाली करनी है, नहीं डॉट्स वाली करनी है, डबल करनी है, सिंगल करनी है, आप करेंगे तो वो कर देगा। और अगर आपने पेज का बॉर्डर लगाना है तो पेज वाले बॉर्डर पे आप पेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर को क्लिक करने के बाद ये बॉक्स वाला बॉर्डर है, ये शेडो वाला बॉर्डर है, ये 3D वाला बॉर्डर है। तो 3D वाले बॉर्डर पे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास कई तरह के बॉर्डर हैं जो आप नन में देख रहे हैं। इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप उसको ओके करते हैं तो वो आपको उस तरह का बॉर्डर बना के 3D में आपको दिखा देता है। ये देखिए जी बॉर्डर जो आपका पेज का वो पूरा लग गया। आप यहाँ पे पेज का पूरी तरह से बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये वाला जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो इसके मुतल्लिक़ था, जो अभी मैंने आपको बताया पैराग्राफ के मुतल्लिक़। ये बड़ा ही अहम है, बड़ा ही मुफीद है और बड़ा ही यूज़फुल है। जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर उनको आसानी से मसूल हो सके। अपना और अपने हमसायों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह